नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऐसे प्रश्न किए थे जहां पर जो समय है, टाइम जो है वो आपको डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में दिया है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना है हमने देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, जो उच्च स्तर के प्रश्न हैं, वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 7.2 घंटों में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7.2 आवर्स। फिर बोला है यदि बी अकेले उसी कार्य को करे तो 18 घंटों में पूरा कर सकता है। मतलब बी अगर अकेले करेगा तो कितने आवर्स में करेगा, 18 आवर्स में। फिर यहाँ पर बोला है तो ए अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकेगा। मतलब यदि अगर ए अकेले कार्य करेगा तो संपूर्ण कार्य को, जिस कार्य को ए और बी कर रहे हैं और यहाँ पर बी कर रहा है, तो उस संपूर्ण कार्य को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, सबसे पहले आपको समय लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम समय लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं समय लिख लेता हूँ। ए और बी का समय दिया है 7.2 घंटे 7.2 आवर्स। तो डेसिमल में दिया है तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो लग जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहते हैं नीचे में उतना ज़ीरो आ जाएगा। तो 7.2 आवर्स है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 72/10 आवर्स। उसके बाद बी अकेले इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करता है, 18 घंटे में। अब यहाँ पर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, जब आपको टाइम इंटीजर में दिया होता था, है ना, अगर आपको टाइम जो है वो फ्रैक्शन में नहीं दिया है, इंटीजर में दिया है, तब आप क्या करते थे, जितनी भी वैल्यूज़ है सभी का आप एलसीएम लेते थे और एलसीएम ही आपका क्या होता था, टोटल वर्क। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका डिटेल कॉन्सेप्ट कि जब भी आपको टाइम फ्रैक्शन में दिया है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है और जो भी ये न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा, है ना, जो भी आपका एलसीएम आएगा वही क्या होगा, आपका टोटल वर्क होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 72 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 72 18 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना भाई। 72 जो है वो 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो 72 ही क्या होगा, 72 और 18 का एलसीएम होगा। तो 72 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। और यही 72 आपका क्या होगा, यही 72 आपका क्या होगा, टोटल वर्क। ठीक है। अब 72/10 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 72 आएगा। तो इस तरीके से हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा, है ना भाई। टाइम में आप एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क आएगा। तो यहाँ पर हम 72/10 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 72/10 में आप यहाँ पर 72/10 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तब ये 10 और 10 कटेगा तो क्या आ जाएगा, आपका टोटल वर्क 72 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर ना आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 10। तो ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी कितना आ गया, 10। या फिर अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ न्यूमरेटर को ले सकते हैं और न्यूमरेटर को लेकर भी आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे 72। अब 72 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 आएगा 1। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी एफिशिएंसी आई है उसमें हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। डिनोमिनेटर को यहाँ पर जो भी एफिशिएंसी आई है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास 1 जो आया है इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 1 × 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है। केवल न्यूमरेटर को कंसीडर करते हुए उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर से जो भी एफिशिएंसी आपकी आई है उसमें आप मल्टीप्लिकेशन, उसमें आप उस वैल्यू में आप डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है। आपको अगर ऐसे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ जैसा मैंने आपको ये तरीका बताया कि 72/10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब 18 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 आएगा। 18 में 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ना ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी कितना आ गया, ए और बी का साथ में एक दिन का कार्य 10 आ गया और बी का एक दिन का कार्य 4 आ गया। तो बी का एफिशिएंसी 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ना ए प्लस बी बराबर आपका कितना है, 10 है, जिसमें से बी आपका कितना है, 4 है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपके, 6, है ना भाई। ए और बी साथ मिलकर एक दिन में 10 कार्य करेंगे और बी एक दिन में 4 कार्य करता है, तो सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 6 कार्य। अब आपको निकालना है कि ए अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया, एक दिन का कार्य कितना आ गया, 6। अब अगर कोई पर्सन है,
कोई पर्सन अगर एक दिन में, अच्छा यहाँ पर मैं डेज, मैंने यहाँ पर डे लिखा है, डे नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है, आर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, घंटे, है ना। ये जो है एक घंटे का कार्य कितना आएगा, ये 1 आवर में, ये जो है 1 आवर में कितना वर्क करेगा, 6 वर्क करेगा, है ना भाई। ये जो है वो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, 6 कार्य करेगा। अब देखिए कोई पर्सन अगर 1 घंटे में 6 रोटी बनाता है तो 72 रोटी, है ना, 72 हमारा टोटल वर्क है। अगर हम मान लेते हैं कि 72 रोटी बनाना है, तो फॉर एग्जांपल अगर ए जो है वो 1 घंटे में 6 रोटी बनाता है तो 72 रोटी कितने घंटे में बनाएगा, 12 घंटे में, है ना भाई। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, 12। तो राइट साइड में अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपका इक्वेशन बैलेंस होगा। तो 6 में 12 मल्टीप्लाई किए तो 72 वर्क आ गया, 72 वर्क कंप्लीट हो गया, और 1 में 12 मल्टीप्लाई हो गया तो 12 घंटे हो गया। तो इस तरीके से संपूर्ण कार्य को अगर ए अकेले करेगा तो संपूर्ण कार्य को कितने घंटे में करेगा, 12 घंटे में, है ना भाई। ये अगर अकेले कार्य करेगा तो संपूर्ण कार्य को कितने घंटे में करेगा, 12 घंटे में। तो इस तरीके से आपको ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, डेसिमल वाले क्वेश्चंस हैं, इसको हल करने हैं। अब हम यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें हम चलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो किसी कार्य को 14/3 डेज़ में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला है बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब बी और सी अगर साथ मिलकर काम करें तो 12/5 डेज़ यानी 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला है कि सी और ए मिलकर उसे 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब सी और ए अगर साथ मिलकर काम करें तो 16/3 डेज़ में संपूर्ण कार्य को कर लेंगे। यदि तीनों साथ मिलकर कार्य करें तो 2 दिनों में वे संपूर्ण कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। मतलब ए बी सी अगर तीनों साथ मिलकर काम करें तो 2 दिन में संपूर्ण कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे, है ना भाई। यानी बोल रहा है कि अगर ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो जितना भी कार्य करेंगे वो टोटल वर्क का कितना भाग होगा, ठीक है, कुल कार्य का कितना भाग होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी समय दिया है जितने भी पर्सन के लिए वो समय आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम समय लिख लेते हैं। ए और बी अगर किसी कार्य को साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 14/3 डेज़ में करेंगे। फिर बी और सी अगर साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 12/5 दिन में करेंगे। फिर सी और ए अगर साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 16/3 दिन में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यदि टाइम आपका फ्रैक्शन में हो, टाइम यदि आपका फ्रैक्शन में दिया है तो आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है, और वही आपका क्या होगा, टोटल वर्क। तो यहाँ पर ना हम न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ है सभी वैल्यूज़ के न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए 14, 21 और 16 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब एलसीएम ले लेते हैं, 14, 12 और यहाँ पर 16, 14, 12 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 और 16 का तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि सेम कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट होगा, और जो कॉम्बिनेशन रिपीट होगा तो आपको उसका एलसीएम याद हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर मुझे याद है कि 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। 12 4 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48। अब आप यहाँ पर 14 को एज इट इज़ लिख दीजिए, और 14 और 48 का, 14 और 48 का भी एलसीएम निकाल लीजिए। तो चलिए मैं 14 और 48 का एलसीएम अगर निकाल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब और रिड्यूस नहीं होगा ये। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 24 आप एलसीएम लिख लीजिए, या फिर अगर आपको लिखना है 48 × 7 तो 48 × 7 भी लिख लीजिए, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमको एफिशिएंसी निकालना है। हमारा एलसीएम तो आ गया, अब एफिशिएंसी निकालना है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंसीडर करके भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। देखिए अगर मैं सिर्फ 14 को देखूँ, 14 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 × 24 आएगा। तो भैया 14 में अगर 24 मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 × 24 आएगा। और डिनोमिनेटर में जो 3 है, इस 3 को हटाना है तो यहाँ पर 3 से और आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब 14/3 में अगर मैं 24 × 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 14 × 24 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे,
यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर बी प्लस सी का भी निकाल लेते हैं। तो 12 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, तो 14 इंटू 24 आएगा या फिर 48 इंटू 7 आएगा। तो देखिए 12 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा, तो 48 इंटू 7 आएगा। 12 में 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 आएगा, है ना भाई। 12 4 सा 48, तो 12 में 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 आएगा। और 48 के साथ इंटू में 7 भी है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है तो इसको हटाना है, तो 5 से और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 5। अब 16 में भी यहाँ पर 16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 इंटू 7 आएगा, 48 गुणित 7 आएगा, तो 16 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। और यहाँ 7 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। और डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको हटाना है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और 3 कट जाएगा। तो इस तरीके से ना आपका ये जो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का एफिशिएंसी आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया, ए और बी का, तो यहाँ पर एक मिनट ना, चलिए, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 24 तिया 72, और यहाँ पर 4 5 सा 20 और 4 5 सा 20 और 20 इंटू 7 140, 20 इंटू 7 140। तो बी और सी का कंबाइन एफिशिएंसी 140 140। और सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 3 सा 9 9 7 सा 63, 3 3 सा 9 9 7 सा 63। मतलब ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी 72 आ गया, बी और सी का कंबाइन एफिशिएंसी 140 आ गया, सी और ए का कंबाइन एफिशिएंसी 63 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 72 प्लस 140 प्लस 63। तो यहाँ पर ना देखिए आगे अगर मैं इसको और सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, यहाँ पर 72 प्लस 63 कितना होगा, 135, और 135 और प्लस 140 कितना हो जाएगा, 275। फिर और इसको आगे सॉल्व करूँगा तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 275। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरे को आपको समझाना है करके मैं यहाँ पर सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, 2a प्लस 2b प्लस 2c, उसके बाद फिर मैंने आगे 2 ब्रैकेट में प्लस b प्लस सी इस तरीके से लिखा है। लेकिन डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको 2 फिर ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट में प्लस b प्लस सी ऐसा लिखना है, क्योंकि सारे स्टेप्स अगर आप लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और मुझे यहाँ पर आपको समझाना है, इसलिए मैं सारे स्टेप्स को आपको डिटेल में समझा रहा हूँ या डिटेल में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ना देखिए a प्लस बी प्लस सी में किसका मल्टीप्लिकेशन है, 2 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी ने साथ में मिलकर कितने दिन तक कार्य किया, 2 दिन तक। अगर सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारी जो भी वैल्यू आती, इसका मतलब क्या होता, ए बी और सी का साथ में 1 दिन का कार्य है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी साथ मिलकर यहाँ पर कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, 2 दिन तक। तो यहाँ पर ए बी और सी के 2 दिन का कार्य कितना हो गया, 275। ठीक है, ए बी सी ने साथ मिलकर 2 दिन में कितना कार्य किया है, 275। अब ये जो कार्य इन्होंने किया है ये संपूर्ण कार्य का कितना भाग होगा, तो इसके लिए आप क्या कर लेंगे, जो भी कार्य हुआ है इसको ऊपर रख देंगे और इसको किससे तुलना करेंगे, कुल कार्य से, है ना भाई। क्वेश्चन में यही तो पूछा है ना कि कुल कार्य का कितना भाग करेंगे, तो भाई जितना कार्य हुआ है इसको ऊपर रख देंगे और जो कुल कार्य है जिससे तुलना हो रही है उसको नीचे रख देंगे। तो कुल कार्य कितना है, 48 इंटू 7 या फिर 14 गुणित 24 भी लिख सकते हो, 48 इंटू 7 या फिर 14 गुणित 24 भी आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 275 बटे 7 इट्स 56, यहाँ पे 5 7 4 28 336। तो यहाँ पर ए बी सी ने साथ मिलकर 2 दिन में कुल कार्य का 275 बटे 336 भाग किया है। ठीक है, 275 बटे 336 भाग पूरा किया है। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर साथ मिलकर काम करें तो 35 डेज़ में 35 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। और यदि बी और सी साथ मिलकर काम करें तो 43.75 डेज़ 43.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और जबकि सी और ए अगर साथ मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को 52.5 दिनों में 52.5 डेज़ में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब यदि सी अकेला कार्य करेगा तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समय लिख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, समय लिख लेते हैं। ए प्लस बी अगर साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 35 डेज़ में पूरा करेंगे।
बी और सी अगर साथ मिलकर करेंगे तो 43.75 दिन में करेंगे। तो इसको मैं डेसिमल में, इसको यहाँ पर ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4375 डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 आएगा, तो 4375 बाय 100। और सी और एस साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, 52.5। तो 525 बाय 10 डेज़ में पूरा करेंगे, 525 बाय 10 डेज़ में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर कैल्शियम लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर कैल्शियम ले लेते हैं 35, 525 और 4375। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 35 और पहले इसका निकाल लेते हैं, 35 और 525 का, फिर 4375 का भी निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 35/525, तो कैंसिल करेंगे तो 5 7 35, 5 1 50, 5 5 25। और यहाँ पर फिर कितना होगा, 15 7 105 है ना भाई, 15 के टेबल में आता है 105, 15 7 105। अब मतलब यहाँ पर ये जो 35 है ये 525 से 525 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, पूरी तरह से विभाजित हो गया। इसका मतलब ये होगा कि 35 और 525 कैल्शियम क्या होगा, 525 है ना भाई। देखिए दिख रहा है ना, यहाँ पर 1 आ गया, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो एग्जैक्टली अगर डिवाइड हो गया, पूरी तरीके से विभाजित हो गया, तो कितना आ जाएगा, 525। अब 4375 को आप एज इट इज़ लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसको आगे और हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका भी हम निकाल लेते हैं, 525 डिवाइडेड बाय 4375। तो 5 1 5 0, 5 5 25, 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25। और सॉल्व करते हैं, 5 2 10, 5 1 5, 17 5 85, 5 5 25, 7 3 21, 7 2 14, 7 5 35। अब देखिए इसके बाद और रिड्यूस नहीं होगा, ये 3/25 रिड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 525 × 25 एलसीएम लिख लेंगे, या तो आपका एलसीएम हो जाएगा 525 × 25, या तो आपका एलसीएम हो जाएगा 4375 × 3। आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, छोटी वैल्यू लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 525 × 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब देखिए 35 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, तो 525 इंटू मेरा कितना आएगा, 25 आएगा। तो देखिए 35 पे पहले मैंने 15 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा होगा। 35 में मैंने पहले 15 मल्टीप्लिकेशन किया, 15 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 525 आया, है ना भाई। देखिए 35 में 15 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 525। और यहाँ पे 25 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब 525 में और 25 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर इंटू 25, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 15 × 25। देखिए 35 में आपने 15 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 525 आ गया, लेकिन आपको लाना कितना था, 525 × 25। तो यहाँ पर इंटू 25 है, तो यहाँ पर भी इंटू 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से ना ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी 15 × 25 आ गया। अब बी प्लस सी का कितना आएगा, देखिए एलसीएम आपका कितना है, या तो फिर आप 525 × 25 लिखिए, या तो फिर 4375 × 3 लिख लिए, कि मतलब है ना भाई। या तो आप 525 × 25 लिखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, या तो फिर आप 4375 × 3 लिखिए, ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर 4375 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा जो एलसीएम है वो आएगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4375 में आपने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया है, तब आपका क्या आया है, एलसीएम आया है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। और डिनोमिनेटर में जो 100 को हटाना है, डिनोमिनेटर में जो 100 है उसको हटाना है, तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो डिनोमिनेटर का 100 जो है वो कट जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। अब 525 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 525 × 25 आएगा, तो 525 में 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 × 25 आएगा। डिनोमिनेटर में जो 10 है उसको हटाना है, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 15 × 25, 15 दूनी 30, तो 300 हो जाएगा, और 15 × 5 = 75, तो ये हो जाएगा 375, है ना भाई। 15 × 20 करोगे 300, 15 × 5 करोगे 75, तो कितना आ गया, 375। तो ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी कितना आ गया, 375। बी और सी का कंबाइन एफिशिएंसी कितना आ गया, 300। सी और ए का कंबाइन एफिशिएंसी कितना आ गया, 250।
ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए निकाल लो। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये कितना हो जाएगा 375 प्लस 300 प्लस 250, तो 300 300 600, 600 और 200 कितना हो जाएगा आपका 800, और यहाँ पे फिर 75 और 25 कितना हो जाएगा 125, तो 800 और 125 कितना हो जाएगा 925। चलो पूरा लिख देता हूँ, 375 प्लस 300 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 925। ये कितना हो जाएगा 925, मतलब 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 925। या फिर आपको यहाँ पर c निकालना है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख लो, इस तरीके से भी लिख लो, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना आ जाएगा 925। 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 925। और तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पर बताना है कि C अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो C निकालना है तो यहाँ पे क्या हटाना पड़ेगा, A और B को हटाना पड़ेगा। या अगर ये जो मेरे पास इक्वेशन आया है 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 925, इसमें अगर मैं 2a प्लस 2b को माइनस कर दूँ तो मेरा यहाँ पर A और B कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2c बचेगा। तो यहाँ पर मेरे पास A और B कहाँ पर अवेलेबल है, A और B, a प्लस बी बराबर कितना 375। तो अगर यहाँ पर मैं 2a प्लस 2b लिखता हूँ, अगर मैं 2a प्लस 2b लिखता हूँ या दोनों साइड 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो अगर a प्लस बी बराबर 375 है तो 2a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा 300 300 300 600 और 75 75 150, तो कितना हो जाएगा 750। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 750, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, माइनस कर दो। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पर आप माइनस कर दो। चलो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा इधर ले लेता हूँ, स्पेस ले लेता हूँ, है ना। अब दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दो, तो 2a कैंसल, 2b कैंसल, तो 2c बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 5 12 या 7 और ये कितना आ जाएगा 175। तो 2c बराबर कितना आ जाएगा 175, मतलब c 2 दिन में कितना काम करेगा 175। तो c का 1 दिन का काम कितना आ जाएगा 175/2। तो c का 1 दिन का काम कितना आ जाएगा 175/2। अब आपको बताना है कि c अगर अकेले कार्य करेगा तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, चलिए मैंने आपको फार्मूला बताया था एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना करना है 525/25, और क्षमता कितना है 175/2। क्षमता कितना है 175/2। अब देखिए यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 175 आपका ऊपर, 175 नीचे रहेगा और 2 आपका ऊपर चले जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 ऊपर चले जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, 25 छक्का 150 होता है, तो 25 सत्ते कितना होगा 175, है ना भाई। 25 सत्ते 175 कट गया ये। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो 7 7 49, 7 5 35, 7 7 49, 7 5 35। अब 75 दूनी कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया 150 डेज़। मतलब सी अगर अकेले कार्य करेगा तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा 150 दिन में करेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करेंगे एलसीएम निकालते समय ये जो मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड बताया इसी से निकालें, क्योंकि बाद में फिर जब आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है वो आपको पता करना है, तो इस मेथड से बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।